जय श्री राम। भूख लग रही क्या? जिम के आयो पक्का? क्योंकि मैं आधा घंटा लूँगा आपका। आज हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में इस विजयदशमी के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा एवं तलवार वितरण का कार्यक्रम आपके इस पवित्र क्षेत्र रानीवाड़ा में लगाया गया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लगाया है। साथ ही साथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित सभी गुरुवरों के चरणों को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि गुरु बिना हमें तो ज्ञान मिल नहीं सकता और ऐसे गुरुवर हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए आए हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनको चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। भारतीय इतिहास में राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राजस्थान की इस मिट्टी को रक्षा के लिए, इस मिट्टी की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनेकों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। चाहे वो पप्पा रावल जी हो, महाराणा कुंभा जी हो, महाराणा सांगा जी हो, उदय सिंह जी हो, या वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप क्यों ना हो। इतिहास गवाह है, जब जब धरती पर अन्याय होता है, हिंदुओं पर अन्याय होता है, तो कोई ना कोई रूप में भगवान इंसान का रूप लेकर हिंदुओं की रक्षा करते हैं। तो वैसे ही हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे वीरों की धरती राजस्थान की धरती कहा जाता है। आज आप सबको तलवार दी गई है। देवी के चरणों में तो पूजा करने के लिए ये बहुत अच्छे दिखती है। साथ ही साथ अब इस तलवार को धार लगाने का समय आ चुका है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की परिस्थिति उस प्रकार से बनते आ रही है, जहां देखो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार, जहां देखो वहां पर बहन बेटियों का बलात्कार, जहां देखो वहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, तूक जिहाद, जिम जिहाद। इन सब से कौन लड़ेगा? हमारे इस रानीवाड़ा में अगर कोई लव जिहादी आकर हमारी बहन बेटी को फंसाने का अगर कोई षड्यंत्र करता है, तो क्या कोई बाजू जिले से आएगा? दूसरे राज्य से आएगा? इसलिए कह रहा हूं, इस तलवार को धार लगाने की आवश्यकता है। जो कोई भी अगर हमारी बहन बेटी की तरफ आंख भी उठाएगा, उसकी गर्दन काटने के लिए यही तलवार काम आने वाली है। मेरे मित्रों, समय की पुकार है, समय की मांग है। एक समय पहले जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी ने तलवार उठाई थी मेवाड़ की रक्षा के लिए, मेवाड़ के हिंदुओं की रक्षा के लिए, वैसे ही आज हमारे राजस्थान के हर वो जिला के नौजवानों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबको भी संगठित होकर, जाति पाति को बाजू रखकर आप सबको एक होने की आज आवश्यकता है। मैं जब जब राजस्थान आता हूं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। तकलीफ मुझे ये होती है कि राजस्थान में कुछ ऐसे राजनेता हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, जो हम लोगों को जातिवाद में बांटकर राजनीति करते हैं, पार्टीवाद में बांटकर राजनीति करते हैं।
मैं उन तमाम राजनेताओं को यहाँ निवेदन करना चाहूँगा और ख़ास करके राजस्थान के हर वो हिंदू से ये निवेदन करना चाहूँगा, चुनाव आते हैं और चुनाव जाते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, वो भी 1 महीने का ही वातावरण रहता है। 1 महीने के बाद में किसकी सरकार बनती है ये तो राजस्थान की जनता डिसाइड करती है। जो अच्छा काम करता है राजस्थान की जनता उनको सर पे बिठाती है, जो अच्छा काम नहीं करता है राजस्थान की जनता उनको घर में बिठाती है। लेकिन हमें यह तकलीफ होती है कि अगर राजस्थान में किसी हिंदू बहन बेटी को कोई लव जिहादी उठा ले जाता है तो हमारे लोग, हमारे राजनेता लोग ये कहते हैं कि वो ये पार्टी का व्यक्ति है, वो पार्टी का व्यक्ति है। अरे यार, हिंदू लड़की को उठा ले गया ना, अरे हम तो सेकुलर पार्टी के लोग हैं ना, तो उसके सपोर्ट में हम कैसे खड़े हो जाए, हमारा मुसलमान वोट हमारे से ना सरक जाए। लव जिहादी कौन है? लव जिहादी कौन है? लव जिहादी कौन है? अगर वो हमारी हिंदू बहन बेटी को उठा ले जाता है, लव जिहाद के नाम पर फंसाता है, तो वो जो सेकुलर जो हमारे राजनेता हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, अगर वो बहन की रक्षा के लिए तुम नहीं खड़े रहोगे, वो बेटी की रक्षा के लिए तुम अगर नहीं खड़े रहोगे, आने वाले समय में तुम्हारी बहन बेटी को वो उठाएगा। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 1 महीने के लिए आप लोग भले ही सेकुलर हो जाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में अगर हमारी हिंदू बहन बेटी पे अगर कोई निगाह डालता है तो पार्टी को बाजू रखो, कंडवे को बाजू रखो। वो मेरी बहन है, वो मेरी हिंदू बहन है, उसको लव जिहादी से बचाना मेरा परम कर्तव्य है। ये भावना रखकर आपको उस हिंदू परिवार के साथ में खड़े रहने की आवश्यकता है। करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है या नहीं है? अगर हम सेकुलर नाम से अगर बट जाएंगे, जातिवाद के नाम से अगर हम बट जाएंगे, तो आने वाले समय में हर वो हिंदू कट जाएंगे। इतिहास गवाह है। हमने सुना है कि आपके ही इस रानीवाड़ा से थोड़ी दूर पहले एक लव जिहाद का कांड हुआ था। 2 मुल्ले मिलकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाया था। 1-2 नहीं, 10 से 15 हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का कार्य उन्होंने किया था। लेकिन मैं धन्यवाद पकड़ करता हूं, हमारे रानीवाड़ा के हिंदुओं को धन्यवाद पकड़ करता हूं, जिन्होंने उनको ऐसा सबक सिखाया, उनको जेल भेजने तक का कार्य किया। मैं उन सबको धन्यवाद पकड़ करता हूं, भले यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर क्यों ना होगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे हमारे रानीवाड़ा के नौजवान, हमारे बुजुर्ग जाकर उनको सपोर्ट करें। ये होता है संगठन। साथ ही साथ हमारे राजस्थान, हमारे इस राजस्थान में जितना बड़ा लव जिहाद का कांड हुआ है ना, भारत के किसी भी कोने में नहीं हुआ, किसी भी कोने में नहीं हुआ। पहले मैं एक कांड के बारे में बताता हूं आपको। हमारे ही राजस्थान के विजयनगर में एक पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, क्या नाम है उसका? एक पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी ने एक टीम बनाई। ध्यान देना, टीम कैसे बनाई? कोई प्लम्बर, कोई एसी रिपेयर, कोई कलर करने वाला, कोई वेल्डिंग करने वाला, ऐसे मुल्लों की उसने एक टीम बनाई। टीम बनाकर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, महंगे फ़ोन उनको दिलाए, महंगी गाड़ियां उनको दिलाई, और उनको ये काम दिया गया कि जाओ कॉलेजों के पास, स्कूल्स के पास घूमते रहो, बस्तियों में जहाँ कहीं भी हिंदू लड़की दिखती है उसको अच्छे गिफ्ट की लालच दो, अच्छे फ़ोन की लालच दो। वो अच्छे गिफ्ट के चक्कर में तुम्हारे पास आएगी, फंसेगी। उनको एक कैफ़े में लेकर आओ, वहाँ पर हम पूरे कैमरे फिट कर लेंगे, कॉफ़ी में नशे की दवा मिलाओ, उस लड़की को वो कॉफ़ी पिलाओ, फिर उसके साथ में बलात्कार करो, फिर उसका वीडियो निकालो, फिर वो लड़की को वीडियो बताओ,
फिर वो लड़की की सहेली को, फिर उसकी दोस्त को, सबको उसके थ्रू बुलाओ। ऐसा करते करते 30 से 40 हमारी हिंदू लड़कियों का उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने बलात्कार किया। मेरी बहनें हैं, लेकिन आज ये शब्द बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, हमारी बहनें घर में रहती है। आज खुलकर हमारी बहन बेटी को बताने की आवश्यकता है कि कोई बुरके वाली हो या कोई व्हाइट टोपी वाला हो, उनसे दोस्ती नहीं करना है, यह बताने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे राजस्थान की वीर पुलिस का, जिन्होंने उस केस को सॉल्व किया और कितना उनका बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को बाहर निकाला। कौन कौन उनको पैसे देते थे, वो भी चीज बाहर निकाली। आज लगभग 20 लोग जेल में सड़ रहे हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, सभी पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, उनका जो केस है ना, वो कोई नॉर्मल कोर्ट में मत चलवाइए। उनका जो केस है वो नॉर्मल कोर्ट में मत चलवाइए। जैसे विधायकों के लिए अलग कोर्ट होता है, सांसदों के लिए अलग से कोर्ट होता है, अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, वहां पर इन हरामियों का केस चले और उनको फांसी की सजा मिले। अगर उनको फांसी की सजा मिलेगी तो आने वाले समय में कोई भी लव जिहादी फिर किसी राजस्थानी हमारी बहन बेटी के ऊपर आंख उठाने के लिए 100 बार सोचेगा। आज सरकार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की है, भगवाधारी सरकार है। कौन जिताया ये भगवाधारी सरकार को? किसने जिताया? अरे आप लोगों ने जिताया, और आप लोगों की बहन बेटी की रक्षा का कर्तव्य मुख्यमंत्री जी का बनता है। अगर आप लोगों की बहन बेटी की इज्जत की रक्षा अगर नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कुर्सी खाली करने का भी समय आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान का हिंदू चाहता है कि हमारी रक्षा हो, हमारी बहन बेटी की रक्षा हो। मेरे मित्रों, मैंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा लव जिहाद का अगर कहीं केस हुआ है वो हमारे राजस्थान की पवित्र धरती पे हुआ था, आज से 35 साल पहले। आज से 35 साल पहले, 90 से लेकर 92 तक। जैसा ही 92 की बात करते हैं तो बाबरी ढांचा याद आता है हमें। भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों ने, वानर सेना ने बाबर के ढांचे पे चढ़कर बाबर का ढांचा गिराया था 92 में। हिंदुओं को वो पता है, वो तारीख हम नहीं भूल सकते, 6 दिसंबर 1992। लेकिन वही 92 में हमारे राजस्थान में एक दरगाह है, आपके ही राजस्थान में। कहां पर है? कहां पर है? उसके खादिमों ने, वो जो दरगाह है वहां पर माथा ठोकने के लिए कौन जाता है? हमारा नालायक हिंदू। कौन जाता है वहां पर? हमारा नालायक हिंदू, नासमझ हिंदू, जिनको हमारे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, वो नालायक हिंदू वहां पर जाता है माथा ठोकने। माथा ठोकता है और वहां पर पैसे भी डालता है। वही पैसों पर उन खादिमों ने बड़े बड़े बंगले बनाए। बंगले भी किस प्रकार में बनाए? जहां पर नजदीक में कॉलेज हो, जहां से हमारी हिंदू बहन बेटी गुजरती हो, उस जगह पर हिंदुओं के पैसे से उन्होंने बंगले बनाए। बंगले बनाकर पहले एक हमारे कॉलेज की लड़की को उन्होंने फंसाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉफी के बहाने, नाश्ते के बहाने उस हिंदू लड़की को बुलाए, नशे की गोली डालकर उसको कॉफी पिलाकर उसका बलात्कार करे। वो समय पर वीडियो नहीं था, वो समय पर फोटो कैमरा था। उस लड़की का फोटो निकालकर उस लड़की को बताए, देखो तुम्हारी बहुत अच्छी फोटो है हमारे पास,
लड़की पैर पकड़ती है, हाथ जोड़ती है, नहीं नहीं वो फोटो हमें दे दो, उसको फाड़ दो, मेरी इज्जत इस प्रकार से मत उछालो। तो वो ही दरगाह का खादिम पता है क्या बोलता है? हमें तुम्हारे परिवार की सारी डिटेल पता है, तुम्हारी और एक छोटी बहन है, बहुत सुंदर है, अगर उस बहन को तुम ला लोगे तो ये फोटो हम फाड़ देंगे। तो वो लड़की मजबूरन अपनी छोटी बहन को लाती है, छोटी बहन के साथ में भी यही होता है, फोटो निकाली जाती है। फिर छोटी बहन को कहा जाता है कि तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है, तुम्हारी भाभी को भी लेकर आओ। भाभी के साथ भी वही किया जाता है, दूसरी लड़की को फंसाया जाता है, तीसरी लड़की को फंसाया जाता है। पता है मेरे मित्रों, ऐसा करते करते 250 से अधिक हिंदू लड़कियों के साथ में वही दरगाह के खादिमों ने बलात्कार किया है। सरकार वो समय पर सुस्त थी, नालायक थी। बहुत हिंदुओं का प्रेशर आने के बाद में उन खादिमों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। केस अभी तक पेंडिंग है, अभी तक केस चल रहा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 30-30 साल, 20-20 साल केस चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। यहां पर जितने भी लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, कितने लोग हैं जो मैं फेसबुक यूज करता हूं बताइए, हाथ नीचे। कितने लोग हैं कि मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं बताइए, हाथ नीचे। कितने लोग हैं कि मैं ट्विटर अकाउंट यूज करता हूं बताइए, हाथ नीचे। मुख्यमंत्री जी को अब एक मैटर लिखो कि मुख्यमंत्री जी, भजनलाल वर्मा जी, शर्मा जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन मुल्लों ने हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, उन हरामियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाइए, एक अलग से कोर्ट लगाइए, और 5 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा मिले, नहीं तो कुर्सी खाली कर दो। नहीं तो उनको फांसी की सजा मिले। उस प्रकार से आप महंगे से महंगे एडवोकेट को खड़ा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे से बड़े एडवोकेट को खड़ा कीजिए, उनको फांसी की सजा मिले। ऐसा आप कार्य करें मुख्य जी, भूतो ना भविष्य, यह राजस्थान की जनता आपको भूल नहीं सकेगी। हमें विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर। अगर कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री होता तो हम उन पर भी विश्वास करते। अगर किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो हम उनसे भी निवेदन करते, क्योंकि वो भी तो हिंदू ही होगा ना। मुख्यमंत्री राजस्थान का हिंदू ही बैठ सकता है, कोई मुल्ला तो चांस ही नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी, इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं, इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। आज मैं पहली बार आपके रानीवाड़ आया हूं, पहली बार रानीवाड़ आया हूं, और इतने गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिला है ना, आशीर्वाद मिला है ना। यानी मुझे गुरु आशीर्वाद देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मैं विधायक तेलंगाना का हूं 3 बार का, मुझे क्या करना रानीवाड़ा में, चुनाव थोड़े लड़ना यहां पर। लेकिन नहीं, मैं हर राज्य घूमूंगा, हर जिला घूमूंगा। मेरा जो संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना, जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता हम कहीं बैठने वाले नहीं हैं। अरे जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 100 करोड़ भारत में हिंदू रहता है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना या नहीं होना बताइए, होना या नहीं होना बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए, एक छोटे से जिले का रानीवाड़ा के हिंदुओं की डिमांड देखिए। आने वाले समय में ये हर जिला का हिंदू खड़े होकर बोलेगा, आने वाला समय में हर वो हिंदू खड़ा होकर बोलेगा
कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हो या कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हो, जो हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा हम उसको वोट डालेंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र आप हम बोलने से नहीं होगा, पार्लियामेंट में घोषणा होगी। पार्लियामेंट में जब तक घोषणा नहीं होगी कि आज से, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, आज से कोरोना काल प्रारंभ हो चुका है, कोई घर के बाहर ना निकले, तो वैसे ही मोदी जी कहेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर कि आज से भारत देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। लेकिन वो मूवमेंट लाने के लिए रानीवाड़ा के हर वो हिंदू को जाति पात को बाजू रखकर मैं हिंदू तू हिंदू और हम सब मिलकर इतिहास लिखेंगे, हम सब मिलकर इतिहास लिखेंगे। मेरे मित्रों, जैसे मेरे सामने बुजुर्गण बैठे हैं, आप और कितने साल जिएंगे जी? नहीं, इनका फिजिकल फिटनेस देखे तो और एक 25-30 साल जिए वैसा दिख रहा, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है। आपके ये राजा सिंह जो आपका छोटा भाई है ना, बहुत से बहुत मैं समझता हूं 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में अपनी दुकान बंद हो सकते। क्यों? क्योंकि जितने मेरे दोस्त हैं ना उतने मेरे दुश्मन हैं। क्योंकि अभी हैदराबाद में भी धरना हो रहा है, राजा सिंह को अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो। अभी प्रेजेंट में 2-4 पुलिस स्टेशन में FIR हो गए मेरे नाम पर, अभी 1 घंटा पहले की रिपोर्ट है। क्योंकि मेरे साले उतने चाहने वाले हैं हैदराबाद में, जो जीजा का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। राजा सिंह को अरेस्ट करो, अबे सालो क्यों अरेस्ट करो? हमने क्या कहा? हमने कहा 1400 सालों से तुमने तुम्हारे बाप को नहीं देखा और उसने मुंह छिपा कर घुमा। हमने इतना ही तो कहा ना। हमने किसका नाम लिया भाई? किसका नाम लिया क्या? किसका नाम बोला क्या? अरे पुलिस वाले FIR करे, अरे किस चीज पे FIR कर रहे हो? जरा देखो वो कोर्ट में केस टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो भी जरा देख लो। हम भी अब टेक्निकल गेम खेल रहे हैं। तो वहां पर धरना चल रहा है, चलो चलने दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम सबको इतिहास लिखने का एक मौका मिल रहा है मेरे मित्रों, कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक सभा लगाई थी। हमारे बच्चों के बच्चे कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सभा लगाई थी, हमारे पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए रैली निकाली थी, हमारे ही पूर्वजों ने हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी जी को कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, नहीं तो तुम्हारी भी कुर्सी खाली करो। हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए। अगर और 10 साल भी ये टूटी फूटी रोड रहेगी भी तो हम चलेंगे, उसी रोड पर चलेंगे ना। अगर और 10 साल भी ये लाइट अगर चालू नहीं रहेगी भी तो चलेगा, और 10 साल भी हम अंधेरे में रहेंगे। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई लौ जिहादी आकर मेरी बहन बेटी को उठा ले जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई गौ हत्यारा आकर मेरी गैया मैया को, उसके बच्चे को, नंदी भगवान को काट कर यहां से मांस को एक्सपोर्ट करे। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति थूक कर हमें वो खाना खिला दे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई थूक जिहाद करे। इसलिए हमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए लड़ाई लड़ना है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। मैं मेरी बहनों के एक निवेदन करना चाहूंगा कि बहन, राजस्थान की पूरी बहनों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी हमारी बेटी या बहन लव जिहाद की शिकार होती है तो उसके हाथ जोड़ो, उससे निवेदन करो कि बेटी वो मुल्ला है, तुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना देगा। तू अगर बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनेगी तो तुझे काट के वो फेंक देगा। हमारी इज्जत का ख्याल कर, परिवार की इज्जत का ख्याल कर। समझाओ, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो। अगर वो लड़की नहीं मानती है तो उसको जहर डाल के मार दो। अरे वो एक मर जाए अच्छा है, लेकिन 10 जिहादियों को तो पैदा नहीं करेगी ना वो।
अगर वो मानती है अच्छी बात है, नहीं तो उसको खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए 10 जिहादी पैदा करने वाली हमारी हिंदू बेटी। मेरे मित्रों, किसी को अच्छा लगता है लगने दो, किसी को बुरा लगता है लगने दो, लेकिन यही सत्य है। आप चाहेंगे क्या किसी मुल्ले को दामाद? चाहेंगे क्या? अरे वो मुल्ला क्या मुल्ला जो हमारी बहन बेटी को संभाल सके, वो तो साला 4-4, 5-5, 10-10 शादी करता है। उसका लक्ष्य है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना 2047 तक। ये मैं नहीं, साधु संत कहते हैं। ये मैं नहीं, उत्तर प्रदेश में झुंगुर बाबा पकड़ा गया, ये वो कहता है। ये मैं नहीं, जो भी आतंकी पकड़ा जाता है वो इंट्रोगेशन में यही बोलता है कि हमारा लक्ष्य 2037 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। वही प्लान पे हम आगे काम कर रहे हैं। वही प्लान में हम हिंदू लड़कियों को जिहाद कर रहे हैं। वही प्लान में हम हिंदुओं को मार रहे हैं। वही प्लान में हम हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। वही प्लान के अनुसार हमें विदेशों से अरबों रुपए आ रहे हैं। हिंदुओं को चाहे पैसा दे के खरीदो या हिंदुओं को मार के उनका धर्मांतरण करो, जो करना है करो, बस हिंदुओं का धर्मांतरण करो। खाटू श्याम जी की नगरी में, खाटू श्याम जी पवित्र नगरी में, सीकर में एक केस आया है, कच्ची बस्ती में। वहां पर एक सर्वे हो रहा था कि कौन घर में कितने लोग हैं, क्या नाम है। सर्वे में जब सर्वे की टीम जाती है तो सर्वे की टीम कैसे परेशान हो जाती है कि नाम रमेश और लड़की का नाम मुस्लिम। नाम उसका रमेश है और लड़की का नाम मुस्लिम है, और गोविंदा हिंदू और उसके बेटे का नाम इमरान। एक और एक फातिमा है, उनके पिताजी का नाम है शेर सिंह, लड़की का नाम फातिमा। कैसे हो गए? जब वो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि ये क्या हो गया, नहीं किसी दाढ़ी वाले ने कहा कि आपकी लड़की का नाम बदल दिए तो अच्छा रहता। दाढ़ी वाले कौन है? ये हमारे हिंदू जो बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं ना, ये मुल्ले जो हरी पगड़ी पहनकर कहीं मजार बनाकर, उनके चक्कर में जैसी हमारी बहन बेटी फंस जाती है ना, अरे नहीं नहीं, वो मुल्ले बाबा ने कहा कि हिंदू राम रखने से हमारे घर में परेशानी आ रही है, इसलिए फातिमा रखा है तो अच्छा रहेगा, या इमरान रखे तो अच्छा रहेगा। ये षड्यंत्र कहाँ चल रहा है? हमारे ही राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम की पवित्र धरती को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का काम है, इस पर एक स्पेशली एक टास्क फोर्स बनाई है मुख्यमंत्री जी। हर जिले में एक अलग से कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, अलग से यानी होता है ना कंट्रोल रूम, वो एक अलग से कंट्रोल रूम बनाइए, अलग से एक टीम बना दीजिए। कहीं पर भी हिंदू लड़की को लव जिहाद कोई करता है या धर्मांतरण करने के प्रयत्न करता है, यहाँ पर बैठा अगर एक व्यक्ति भी अगर उनको मैसेज करता है तो तुरंत वो टास्क फोर्स जो होती है ना टीम, वो तुरंत आकर चाहे मुल्ला हो या मुल्ली हो उनको उठा ले जाना। तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम हमारी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो मुश्किल होगा, आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। हम लोग अपने आप को नहीं बचा सकते मेरे मित्रों। हमारे अभी राजस्थान में हाल ही में गुरुजी एक कानून पास हुआ है धर्मांतरण के खिलाफ में। आप लोग खुश है वो कानून से? खुश है ना? मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है कानून तो आपने बना दिया है, उसको सख्ती से इंप्लीमेंट करने की भी आवश्यकता है। कानून तो उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, कानून तो मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, जहां जहां पर भगवाधारी सरकारें, सब जगह पर गौ हत्या पर भी कानून बना हुआ है। राजस्थान में भी गौ हत्या पर कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी गैया मैया को राजस्थान में काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी यहां से गैया मैया को दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कानून का डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी कानून बनाया, इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन इस कानून को जब तक सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, यह कानून का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कानून को सख्ती से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्या करें? आप जनता से राय लो, ठीक है हम आए आज बोले चले गए, लेकिन जनता से राय लो। जनता क्या कहती है?
जनता ये कहती है कि कानून बन गया, अगर कोई मुल्ला हिंदू लड़की को उठा ले जाएगा लव जिहाद के नाम पर, उसको पकड़ के ठोकने का कानून बने। अगर एक 2-4 को ठोक दिया जाएगा तो फिर कोई आएगा क्या? अगर कोई धर्मांतरण करने हमारे राजस्थान की पवित्र धरती पर आता है, अगर उनको ठोकने का काम होगा तो कोई आएगा क्या? अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अगर घुसपैठ करेगा हमारे राजस्थान में, जैसे हजारों की संख्या में ऑलरेडी घुसकर बैठे हैं, हमारे राजस्थान की पवित्र धरती को अपवित्र कर रहे हैं, अगर उनको ढूंढ ढूंढ कर अगर ठोका जाए, जैसे अमेरिका ठोकता है, चाइना वाला ठोकता है, चीन वाला ठोकता है, म्यांमार में भी ठोक रहे हैं, अगर वैसा हमारे राजस्थान में भी उनको ठोका जाए तो कोई घुसेगा क्या हमारे राजस्थान में? नहीं घुसेगा ना। उसको कहते हैं डर। डर बिठाओ तभी राजस्थान सुरक्षित रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी, वाह क्या डर है भाई वहां पर। उत्तर प्रदेश में कोई भी लव जिहादी अगर लव जिहाद करता है तो समझो वो ऊपर 72 हूरों के पास जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई धर्मांतरण करने के लिए आता है तो उसकी टांगों पर गोली मारी जाती है, यानी उसको लंगड़ा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है तो उसको उल्टा लटकाकर उसकी खाल नोच ली जाती है। घरों पर बुलडोजर चढ़ा जाता है। वो होता है डर। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी मुल्ला कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचता है, करे यार मेरे घर पर योगी का बुलडोजर ना आ जाए, योगी की पुलिस ना आ जाए। तो वैसे ही हमारे राजस्थान की पुलिस को फ्रीडम दे दो। हमारे राजस्थान की पुलिस को अगर फ्रीडम दोगे ना, हमारे राजस्थान की पुलिस भी कम नहीं है। अगर फ्रीडम दोगे तो इन हरामियों को भी उल्टा लटका कर मारेगी। ये है हमारी पुलिस मेरे मित्रों। एक तरफ राजस्थान, एक तरफ उत्तर प्रदेश, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु। विजयदशमी का अवसर है। पूरे भारत में रावण दहन करके हमने विजयदशमी मनाया है, हमने दशहरा मनाया है। लेकिन तमिलनाडु में तमिलर संगम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर रावणों की औलाद ज्यादा है तमिलनाडु में। वो ऑर्गेनाइजेशन ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पुतले को जला दिया विजयदशमी के दिन। पुलिस खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं धूमधाम से। जैसे हम रावण का दहन करते हैं, वैसे राम की नगरी में, राम जी के देश में हमारे प्रभु रामचंद्र जी को जला दिया गया। उनको कब पकड़ा गया? 4 जनवरी को पकड़ा गया, जब नेशनल मीडिया ने उसको उछाला। जब नेशनल मीडिया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कोड किया कि शर्म कर रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राम की नगरी में, राम के देश में राम जी को जलाया जा रहा और तू क्या कर रहा है। तब जाकर उन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। आपको पता है कि तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है उसका एक नालायक बेटा है, उदयनिधि स्टैलिन, जो कि अभी डिप्टी मुख्यमंत्री है तमिलनाडु में। वो हरामी का एक वीडियो आप लोग सर्च करना। उसने क्या कहा था कि सनातन धर्म कोरोना और डेंगू से भी खतरनाक है। हमारे सनातन धर्म पर उसने उंगली उठाई थी। कहा था कि डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक है, एड्स से भी खतरनाक है ये हिंदू धर्म। पूरे भारत में उसके ऊपर एफआईआर हुए, बहुत सारे एफआईआर हुए, लेकिन उसको अरेस्ट आज तक नहीं किया गया, उसको नहीं पकड़ा गया। जिस प्रकार से बंगाल आज हमारे हाथ से निकल गया है, जिस तरह से केरला हमारे हाथ से निकल गया है, वैसे ही तमिलनाडु भी हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जितने भी प्राचीन मंदिरें हैं वो तमिलनाडु में हैं। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मदुरई में बहुत प्राचीन मीनाक्षी जी का मंदिर है। उस मंदिर में हिंदू जाकर जो पैसा चढ़ाते हैं ना, मंदिर में पैसा, सोना, चांदी, ये बाप और बेटे तमिलनाडु के दोनों हमारे मंदिरों का पैसा भी लूटते हैं। ये परिस्थिति है आज।
2 दिन पहले मेरी सभा इंदौर में हुई थी, मध्य प्रदेश में। वहां पर एक लव जिहादी ने हमारी हिंदू बहन बेटी को फंसाया। जिम ट्रेनर था। आजकल देखिए हमारी बहन बेटियों को कहीं बाहर भेजना हो तो 10 बार सोचना पड़ रहा है। जिम भेजो, वहां जिहाद। ब्यूटी पार्लर भेजो, वहां जिहाद। घर के बाहर भेजो, वहां जिहाद बैठे हैं। कॉलेज भेजो, वहां जिहादी बैठे हैं। हर जगह पर जिहादी आज जाल बिठाकर बैठे हैं हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए। मेरे मित्रों, आज हमारे इस राजस्थान की पवित्र धरती पर एक आपको हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक केस सुनाता हूं। सिर्फ 2 ही दिन पहले योगी जी की पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, 5 आतंकियों को। वहां आतंकियों का प्लान था कि महिलाओं की एक मुजाहिदीन टीम बनाना और उन महिलाओं को तलवार सिखाना, बंदूक चलाना सिखाना, चाकू चलाना सिखाना, सभी ट्रेनिंग उन महिलाओं को देना। योगी की पुलिस जो बहुत ही अच्छी ATS पुलिस है, अच्छा ठोक रही है उन 5 को। जितना निकालना है सब निकाल रही है। और उन जिहादियों की योजना थी कि साधु संतों के मर्डर करना। जो बड़ी बड़ी भागवतें करते हैं उन संतों का मर्डर करना, क्योंकि हमारे साधु संत के मुख से ही तो धर्म प्रचार होता है। हमारे साधु संत जो एक बार बोल दे हम मरते दम तक उसको फॉलो करते हैं। ऐसे बड़े बड़े साधु संतों को मारने की योजना इन लोगों ने बनाई थी। इन लोगों ने दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लिया, अलग अलग बंदूकें इन लोगों ने मंगा ली। अभी और भी बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है। बहुत सारे हिंदू नेताओं को इन लोगों ने टारगेट किया था। अभी और पता नहीं कि और कितना अभी बाहर आने वाला है। और साथ ही साथ जो हलाला से जो लोग पैदा होते हैं ना, वो ओवैसी जैसे लोग होते हैं। जो हलाला से पैदा होते हैं वो ओवैसी जैसे लोग होते हैं। ओवैसी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उसने कमेंट किया है। क्या कहता है वो? कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आजादी के लिए क्या किया? तुम्हारे बाप ने क्या किया? तुम्हारे बाप के बाप ने क्या किया? चलो उसके बाप ने क्या किया देश की आजादी के लिए, ये बता दे रहे हो वैसी। चल तेरे को संघ के बारे में बताता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के शुभ अवसर पर 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने का क्या रीजन था? भारत देश को आजाद कराना। 1917 में गांधी जी ने एक आंदोलन किया था। गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, सत्याग्रह आंदोलन। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 16,000 कार्यकर्ता जेल गए थे। और साथ ही साथ 1900 यानी 1962 हो या 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत देश के प्रति, उस युद्ध में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने, जो जवान युद्ध में घायल होते थे, उनको अपने जिस्म की एक एक खून देकर उन जवानों को बचाने का जो कार्य किया है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है। अरे जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, हमारे केशव बलिराम जी 2-2 बार 2-2 साल के लिए जेल गए। वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे मित्रों। और आज ये ओवैसी कहता है कि क्या किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भारत देश की आज़ादी के लिए? ना तुम्हारे अब्बा ने किया, ना ही तुमने किया। आज देश सुरक्षित है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से मेरे मित्रों। अगर हिंदू बढ़ गया समझो हिंदू कट गया। मेरे मित्रों, कट जाओगे, मिट जाओगे, हो जाओगा तुम्हारा अंत। एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई, फिर ना मिलेगा भारत देश को मोदी जैसा संत। श्री राम जैसे हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह है हनुमान जी जैसे, अंगद जैसे योगी जी है,
हमारे हिंदू धर्म की शान है मेरे मित्रों। आज हम किससे आस रख सकते हैं? जैसे मैं एक घर का बेटा हूं तो मेरे बाप से आस रखूंगा ना मैं। तो आज हम दूसरे से आस नहीं रख सकते, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। चाहते हैं ना? चाहते ना गुरुजी? साधु संत सुरक्षित रहे, मठ मंदिर सुरक्षित रहे। अगर ये सभी चीजों को सुरक्षित रखना है तो हमारे मोदी जी रिटायर लेने वाले हैं। अभी मोदी जी रिटायर लेने वाले, अगर मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह कोई लेने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ मेरे मित्रों। तो मोदी जी से हमें यह निवेदन करना है कि मोदी जी, जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, जब तक भारत देश में जिहादियों का नामो निशान नहीं मिट जाता, तब तक भारत का हिंदू आपको रिटायर होने नहीं देगा। जब तक भारत का हिंदू तुम्हें रिटायर होने नहीं देगा, यह भारत के हिंदुओं की मांग है हमारे मोदी जी। आप उन हिंदुओं की चिंता मत करो जो चंद पैसों पर बिकता है। अरे हिंदू मुगलों के समय पर भी बिका था। मुगल के समय पर चंद पैसों में हिंदू बिका था। अंग्रेजों के समय पर भी हिंदू बिका था। कल भी हिंदू बिका था और आज भी हिंदू बिक रहा है चंद पैसों के लिए। लेकिन हर वो व्यक्ति नहीं बिकता है। अरे 100 करोड़ में चलो 20 करोड़ बिका होंगे, छोड़ दो। मोदी जी आज हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कितना कार्य करे। अगर मोदी जी ना होते, हम सबका एक सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना हम सबका सपना था। हम सबका यह सपना था कि जीते जी कम से कम अयोध्या में राम मंदिर बनते देखे। लेकिन हमारी खुशनसीबी देखिए, हमने बनते भी देखा और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी की वजह से मेरे मित्रों। और बेफिक्र रहिए, हम लोगों का एक नारा था, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बहुत ही जल्द। काशी में लगा कलंक भी मिट जाएगा, मथुरा में लगा कलंक भी मिट जाएगा। दोनों में लगा कलंक भी मिटने वाला है। अरे बिकाऊ हिंदुओं, अगर तुम हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर सकते, जो लोग काम कर रहे हो उनका सपोर्ट करो। अगर तुम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर लिख सकते तो लिख कर सपोर्ट करो। अगर तुम लिख कर भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के कम से कम वो माध्यम से उनका सपोर्ट करो। अरे जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे ना, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे किसी मुल्ले के घर में कलमा ना पड़े, इसलिए आज हम जैसे लोग लड़ रहे हैं। हमारा मनोबल मत तोड़ो, हम लोगों का मनोबल बढ़ाओ। हमें क्या लेना है अहमदाबाद से 250 किलोमीटर आपके बीच में आना? हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए आए हैं। अरे हम जैसे लोगों का मनोबल तोड़ो मत, हम जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाओ। देखो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई हम कैसा लड़ते हैं, किस प्रकार से हम आगे हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं बहुत बड़े बड़े साधु संत जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, हमारे कथावाचकों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोगों का जहां कहीं भी कथा का कार्यक्रम होता होगा या बड़े बड़े पंडाल लगाकर सभी भक्तों को बुलाकर आशीर्वाद देने का कार्यक्रम होता होगा, मैं हमारे सभी साधु संतों से यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमारे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लेकर आगे चले हैं। वैसे ही हमारे बहुत सारे साधु संत हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वैसे ही सभी हमारे कथावाचक भी अपने मंच के माध्यम से लव जिहादी के बारे में, धर्मांतरण के बारे में, अगर हमारे साधु संत भी बोलेंगे ना, हम बोलेंगे तो शायद 10 लोग सुनेंगे, अगर हमारे संत बोलेंगे तो हजारों लोग सुनेंगे। साधु संतों से यही निवेदन है, बस आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको यही बोलना है, हिंदू हो हिंदू से दोस्ती करो।
व्हाइट टोपी वाले और काले कपड़े पहनने वाले से दूर रहो। बस यही बोलना है हमारे साधु संतों को। यही लोग हैं जो हमारे हिंदू बहन बेटियों का शिकार कर रहे हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर हमारे साधु संत बोलेंगे ना तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव गिरेगा मेरे मित्रों। साथ ही साथ हमारे देवकी नंदन जी महाराज हैं जो हिंदू यानी सनातन बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं। अरे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन बोर्ड में हमारे सभी मठ मंदिर होने चाहिए, हमारे साधु संतों को फ्रीडम मिलना चाहिए, हमारे मठ मंदिरों का विकास होना चाहिए, सरकार स्पेशली उनको फंड देना चाहिए, तभी तो होगा ना हमारा धर्म सुरक्षित। साथ ही साथ मैं आप सबसे एक चीज हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, नशा मुक्त रानीवाड़ा हो, नशा मुक्त हमारा रानीवाड़ा हो। हमें ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले समय में जैसे महाराणा प्रताप का बेटा था, एक भाले में मुल्लों को चीर देता था, वैसे ही हमारे बेटे मजबूत और तंदुरुस्त होना चाहिए। आने वाला समय युद्ध का समय है, आने वाला समय युद्ध का समय है। जो लड़ेगा वही हिंदू रहेगा, जो नहीं लड़ेगा उसका धर्म बदल जाएगा, याद रखना मेरे मित्रों। और लड़ने के लिए नशा मुक्त रानीवाड़ा होना चाहिए, नशा मुक्त राजस्थान होना चाहिए। तो इसका प्रारंभ चलो रानीवाड़ा से करेंगे। आज हम यहां संकल्प लेंगे, सभी साधु संतों को साक्षी मानकर एक संकल्प लेंगे हम लोग। आखिरी में एक संकल्प लेंगे, सभी लोग अपने फोन की टॉर्च लाइट खोलो। ऊपर तो तारे नहीं दिख रहे, तारे नीचे बताएंगे। सभी लोग जितनों के पास फोन है सभी लोग टॉर्च लाइट खोलो।